अग्रिम रूप से मेजबान के शरीर संरचना के अनुकूल होने के लिए वेनम ने लगातार विभिन्न छोटे जानवरों के बीच बदलाव किया, उनके गुणों को कम से कम समय में अधिकतम किया। वार्म अप के बाद एडी के मार्गदर्शन में वेनम कछुए के शरीर में प्रवेश किया और तुरंत एक भव्य और प्रेरणादायक घोड़े में बदल गया। ये देखकर कि एडी स्पष्ट रूप से इस नए रूप के अनुकूल नहीं हुआ था, वेनम ने उसे बिना कोई संकोच अपनी पीठ पर खींच लिया। फिर यह अपने खुर उठाकर न्यू की ओर दौड़ पड़ा। यॉर्क। वेनम घोड़े के अतिरिक्त होने से दोनों पहाड़ों और नदियों को ऐसे पार कर रहे थे जैसे समतल भूमि पर हो, सिवाय इसके कि कभी-कभी दूसरे की लंबी जीभ से थप्पड़ मारा जाता। एडी ने कभी स्वतंत्रता से घोड़े की सवारी का अनुभव नहीं किया था, खासकर एक खड़ी चट्टान से गिरते हुए के क्षण में। फिर उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ गए। कई घंटों की अमानवीय यातना के बाद अकेला घोड़ा अंततः थक गया और एक धारा के सामने आकर रुक गया। हालांकि जब वह पानी निगल रहा था, अचानक विशेष आंखों से भरा एक फिशाई लेंस आकाश में प्रकट हुआ। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए सीधे उन पर साउंडवेव हमला कर दिया, जिससे एडी तुरंत धारा में जा गिरा। वेनम जल्दी से कछुए के शरीर से अलग हो गया, अपने साथी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उफनता हुआ धारा उन्हें बहा ले गया, इससे पहले कि वे सकते थे से फिर मिल सकें। विशेष बलों को फिर जनरल से आदेश मिला कि किसी भी कीमत पर एडी को खत्म कर दें और सिम्बायोट को वापस हासिल करें। इन प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित सैनिकों का सामना करते हुए एडी को बिना हथियारों के वापस लड़ना मुश्किल लगा। बड़ी कठिनाई से उसने विरोधी का मांस खींच लिया और बंधनों से बाहर निकल गया। बाकी के साथी जल्दी से उसके साथ फिर उलझ गए, क्योंकि विष को दुश्मन द्वारा एक मछली हाथ में। एडी चिंतित और बेताबी से लड़ते हुए ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, अनावश्यक रूप से एक जीवन ले लिया। ऐसा रोमांचक प्लॉट निश्चित रूप से गर्लफ्रेंड के साथ देखना चाहिए। उसका मन खाली से बाहर निकलने की कोशिश में अपनी हताशा को नियंत्रित करते हुए विष केवल दूसरे पक्ष के साथ विलय करने के लिए आगे बढ़ सकता था। लेकिन ऐसा करने पर अनजाने में उनके स्थान का पता उस इकाई को चल गया। मीलों दूर स्थित प्राणी ने कोर्ट के फिर से प्रकट होने को महसूस किया और लगभग तुरंत ही झरने के पास पहुंच गया। सौभाग्य से संकट के समय वेनम ने खतरे का आभास कर लिया, जल्दी से पानी से बाहर निकला और एडी के पास लौट आया। जैसे ही विशेष बलों ने प्राणी को रोकने के लिए गोलीबारी शुरू की, वेनम ने अपनी पूंछ झुलाकर एडी को किनारे पर फेंक दिया। उसे जल्दी से दूर भागने का आग्रह किया। लक्ष्य खोकर वह प्राणी तुरंत गुस्से में आ गया। निर्दय मांस भट्टी में परिवर्तित होकर उसने विशेष सैनिकों की सशस्त्र प्रतिरोध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। फिर आकाश की ओर गिरजा और पीछा जारी रखा। बचने के बाद एडी ने वेनम की तलाश करने की हिम्मत नहीं की। वह नंगे पैर धीरे धीरे न्यूयॉर्क की दिशा में चल सकता था और अंत में थोड़ी देर बाद वह लास वेगास शहर में पहुंच गया। अप्रत्याशित रूप से श्रीमती चेन भी यहाँ आई थीं और काफी भाग्यशाली लग रही थीं। लाभ महत्वपूर्ण थे, हालांकि फिर से मिलना एक आनंदमय घटना होनी चाहिए थी। लेकिन वीनम और श्रीमती चेन अपनी आखिरी नृत्य समाप्त भी नहीं कर पाए थे कि चेतना ने पता लगाया कि उन्होंने फिर से कोड सक्रिय किया और समय पर होटल की ओर बढ़ गए। सौभाग्य से एक नाजुक क्षण में वेनम एडी के शरीर में लौट आया, जिससे विरोधी ने अपना लक्ष्य खो दिया और अनिच्छा से चला गया। अप्रत्याशित रूप से इस समय विशेष बल अचानक प्रकट हुए, जिन्होंने ध्वनि हथियारों का उपयोग करके एडी और वेनम को जबरदस्ती अलग कर दिया। फिर उन्हें तुरंत एरिया 51 के एक गुप्त अड्डे पर ले गए। उन्हें पता नहीं था कि चेतना का लक्ष्य वास्तव में वेनम और दोनों के मिलन के बाद उत्पन्न नुकीले दांत थे। अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना आसानी से हार कैसे मान सकता है। चिंतित